क्या आज भी भारत में फरिश्ते हैं? बताइए इस वीडियो को देखने के बाद। मैं अनु अभ्यर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। भारत में किसी कॉलेज के लाइब्रेरियन के जीवन को हम काफ़ी साधारण ही समझेंगे, और अगर वह व्यक्ति विवाह ना करने का फैसला ले तो उसे बुद्धिमान तो कहेंगे ही, पर हम समझेंगे कि शायद वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है, कोई और जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। पर महीने के आखिर में जब उसे वेतन यानी सैलरी मिले तो उसे वो अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दे और अपने गुजारे के लिए कुछ छुटपुट काम करे, तब हम क्या कहेंगे? और ऐसा वो 1 या 2 बार नहीं, पूरे 30 सालों तक लगातार करता है, और नौकरी के अंत में रिटायरमेंट के समय उसे 10 लाख रुपए की राशि मिलती है, और उसे भी वो एक NGO की स्थापना के लिए लगा देता है। उसकी उदारता और दानवीरता के चर्चे उसके शहर से राज्य, राज्य से देश और विदेश तक पहुंचते हैं। कई तरह के पुरस्कार और अवार्ड्स के साथ उसे सम्मानित किया जाता है। उनमें से सबसे बड़े अवार्ड का नाम है मैन ऑफ द मिलेनियम। बस इतना ही नहीं, इनाम के रूप में उसे 1 या 2 नहीं, पूरे 30 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है। अब इसमें से कुछ तो रखना बनता है, पर नहीं, उस इंसान ने तो ये सारी की सारी राशि डोनेट कर दी। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, भारत के तमिलनाडु राज्य में रहने वाले कल्याण सुंदरम जी की सच्चाई है, जो इतना धन और मान सम्मान पाने के बाद भी 80 वर्ष की आयु में अपने छोटे से घर में रहते हैं। कल्याण सुंदरम जी विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई को जन कल्याण के लिए समर्पित किया है, और अपनी पैतृक संपत्ति को भी। और सिर्फ जीते जी ही नहीं, मृत्यु के बाद भी कल्याण सुंदरम जी की आंखें और अंग किसी न किसी के काम आएंगे। आप उन्हें किस नाम से बुलाना चाहेंगे? अजहर की गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हुए पंक्चर हो गई। वहीं ब्रिज के नीचे उसने एक परेशान अपाहिज महिला को देखा। पूछने पर पता चला कि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अजहर तुरंत होटल जाकर खाना लेकर आता है और उस महिला को अपने हाथों से खाना खिलाता है। उस दिन अजहर ने अपने अल्लाह से एक दुआ मांगी, हे अल्लाह, तू मुझसे ऐसा काम ले कि मैं भूखों की भूख मिटा सकूं। अगले ही दिन अजहर अपने घर से खाना लाया और उसने उसी ब्रिज के नीचे बैठे लोगों में बांटा, और उस दिन से आज तक एक भी दिन नागा नहीं हुआ है। हर रोज़ दोपहर को वहाँ सैकड़ों लोगों की कतार लगती है। अजहर की दुआ कबूल हुई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का छोटा सा बिजनेस करने वाले अजहर ने ये काम अपने बलबूते पे किया। धीरे धीरे ये बात पूरे हैदराबाद में फैल गई। जानी मानी हस्तियाँ अजहर को मिलने आने लगीं। अपने देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अजहर को टेड टॉक्स में बोलने के लिए कहा गया। जो हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, जो सारी दुनिया को देने वाला है, उसके काम के लिए हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। हमने हमेशा यही सोचा कि अगर ऊपर वाला हमसे काम लेना चाहेगा तो हमें रास्ते बनाएगा और हमारा काम आगे बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर जहां भूख है वहां पे अजहर मखसूसी पहुंचे। मैं अजहर मखसूसी को देश के कोने कोने में देखना चाहता हूं, गांव गांव में देखना चाहता हूं, बस्ती बस्ती में मैं अजहर मखसूसी को देखना चाहता हूं, जो भूखों की मदद करे। इंशाल्लाह एक दिन मेरा मकसद है कि मैं हिंदुस्तान से भूख नाम की चीज मिटा दूं और भूख को फांसी दूं। मैं दुनिया कहती है इंसानियत नहीं रही, मेरे भारत में तो आज भी फरिश्ते हैं। जय हिंद, जय भारत।